हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबके सामने लाया हूँ एक एडवांस ओपन हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एडवांस हेयर स्टाइल हमने कैसे बनाया है और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस ओपन हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइलिंग से पहले सबसे पहले ड्राई और किम्पिंग कर लेना है और सेक्शनिंग कर लेना है। सेक्शनिंग कुछ इस तरीके से है, सेंटर पार्टीशन, देन ईयर टू ईयर सेक्शन एंड बैक साइड से जो हमारा सेक्शन है वो जिगजैग में है। अब हम करते हैं स्टाइलिंग। सबसे पहले बैक साइड से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। अब आप देखो जो पार्टीशन किए थे, सेंटर पार्टीशन, देन ईयर टू ईयर सेक्शन और बैक साइड से जिगजैग सेक्शन किया था, यानी हमने 4 पार्टीशन में किया था। तो फर्स्ट लेयर हमें फर्स्ट सेक्शन लेना है अपना राइट साइड या लेफ्ट साइड वाला। पहले सबसे पहले हम लेंगे अपने राइट साइड वाला जो हमारी डमी का है। तो उसमें से एक हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद आपको इसको टोंग रोड से कर्ल्स करना है। जो टोंग रोड हम यूज कर रहे हैं ये आइकॉनिक की टोंग रोड है, 28 नंबर। इसको आपको कुछ इस तरीके से जो हमारी टोंग रोड है उसको बिल्कुल अच्छे से रोटेट कर लेना है। टोंग रोड्स पे अच्छे से हेयर को रोटेट कर लेना है और 10 से 15 या 20 सेकंड जितना भी आपको टाइम लगे या फिंगर से टच करते हुए देख लेना है। जब आपका कर्ल्स अच्छे से हो जाए, जैसे हम टाइट कर्ल्स करते हैं सेम वैसे ही करना है। टाइट कर्ल्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेक्शन क्लिप लेना है। सेक्शन क्लिप लेने के बाद या फिर जो हमारी सिल्वर चिमटी होती है उसको लेने के बाद उससे उसको होल्ड कर देना है। ये सारा सेक्शन हमें इसी तरीके से कर्ल्स कर लेना है। सारा सेक्शन आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके आपको कर्ल्स कर लेना है। सेम जब आपका फर्स्ट हो जाए तो फिर आप सेकंड सेक्शन लेना। सेम सेकंड सेक्शन भी सेक्शन कुछ इस तरीके से लेना। 1 से 1.5 इंची का सेक्शन आपका होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ना ज्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि हम ओपन हेयर स्टाइल कर रहे हैं कुछ हाई वॉल्यूम में, तो सेक्शन थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए। सेम इसको भी आपको कर्ल्स करना है सेम डायरेक्शन में। टोंग क्लैंप को नीचे रखना है और हेयर्स को अपने टोंग रोड्स पर अच्छे से रोटेट करके बिल्कुल टाइटली इसको रोटेट करके करना है। रोटेट करने के बाद आपको कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जब आपके हेयर अच्छे से कर्ल्स हो जाएं, कर्ल्स होने के बाद आपको टोंग रोड निकालना है और जो हम सिल्वर चिमटीज है, सिल्वर चिमटीज को लगा के इसको होल्ड कर लेना है। स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना है, सिल्वर चिमटी लगा के जस्ट और जस्ट आपको इसको होल्ड कर लेना है। सारे सेक्शनिंग आपकी इसी तरीके से होगी। अब आप देखो हमने लोअर नैप एरिया से हमने स्टार्ट किया था और बिल्कुल अपर क्राउन तक हम चले गए। सारा सेक्शन हमने सेम वे में कर्ल्स किया है और सिल्वर चिमटीज लगा के हमने होल्ड कर दिया है। अब ये देखो ये आखिरी सेक्शन है। सेम सारे सेक्शनिंग ऐसे ही करने हैं आपको। बैक साइड के जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला सारा सेक्शनिंग आपको ऐसे ही करना है और सिल्वर चिमटी लगा के आपको इसको कुछ देर के लिए आपको होल्ड कर देना है और फिर आपको सिल्वर चिमटी लगा के इसको छोड़ देना है। तो अब ये देखो आपका बैक साइड पूरा कंप्लीट हो गया है, हाफ पार्टीशन। अब हम आते हैं फ्रंट पे। अभी आप देखो राइट साइड वाला सेक्शन हमने बैक साइड से कर लिया है। अब हम आते हैं राइट साइड पे फ्रंट पे। तो सेम इस पे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके इसको भी आपको सेम वे में कर्ल्स करना है। कर्ल्स करने के बाद आपको इसको सिल्वर चिमटी से होल्ड कर देना है। कर्ल्स करने से पहले आपको एक सेक्शनिंग लेना है। सेक्शनिंग लेने के बाद सेम टोंग जो क्लैंप है हमारी टोंग रोड्स का उसको नीचे लगाना है और अपनी टोंग रोड्स पे बालों को बहुत अच्छे टाइटली रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद थोड़े टाइम तक आपको उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद सेम अपनी टोंग रोड्स को निकाल लेना है और सिल्वर चिमटी से आपको होल्ड कर देना है। तो ये सेक्शनिंग भी कुछ इसी तरीके से आपकी रहेगी सारी। अब ये देखो हमने कर्ल्स कर लिया है। कर्ल्स करने के बाद हम अब सिल्वर चिमटी लगाएंगे। सिल्वर चिमटी लगा के इसको होल्ड कर देंगे। सेम ऐसे ही हम एक सेकंड सेक्शन लेंगे। सेकंड सेक्शन को भी आपको कुछ इसी तरीके से आपको कर्ल्स करना है। ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन सेक्शन होना चाहिए आपका, इक्वलिटी सेक्शन होना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग जब भी करो तो सेक्शनिंग पे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। सेम इसको भी आपको कर्ल्स करना है। कर्ल्स टोंग रोड पे अच्छे से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए आपको इसको होल्ड करके रखना है। जब आपको लगे कि जब हम बाल अच्छे से हीट हो गए हैं फिर आप इसको होल्ड करना है और सिल्वर चिमटी लगा के आप इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देना है। सेम सारी सेक्शनिंग आपको इसी तरीके से करना है। 3 to 4 पार्टीशन में ये हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से ही करना आप। सेम एक सेक्शन और लेंगे, फेस को भी इसी तरीके से हमें कर्ल्स करना है। जब आपका राइट साइड का सारे कर्ल्स हो जाएं फिर हम एक
साइड पार्टीशन लेंगे। साइड पार्टीशन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा फ्रंट भी साइड में आए। तो एक साइड पार्टीशन ले लेना जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है उससे जस्ट हाफ इंची या सेम जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है वहां से एक सेक्शनिंग ले लेना है। सेक्शनिंग लेने के बाद इसको भी आपको कर्ल्स करना है। फिर जो हमने साइड सेक्शन लिए थे हम इनको भी कर्ल्स करेंगे। सेम वे में ही आपको कर्ल्स करना है जो हमने अभी राइट साइड वाले में कर्ल्स किया था। इसको भी आपको अच्छे से कर्ल्स कर लेना है। सेम वे में कर्ल्स करके आपको सिल्वर चिमटी से होल्ड करके आपको छोड़ देना है। अच्छे से होल्ड किया, कर्ल्स कर लिया आपने। कर्ल्स करने के बाद अब इसको सिल्वर चिमटी से होल्ड करके अब हमारा राइट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे लेफ्ट साइड पे। अब हम लेफ्ट साइड पे कर्ल्स करेंगे। अब जो लेफ्ट साइड का जो कर्ल्स है इसकी डायरेक्शन हमारी अपोजिट होनी चाहिए। तो अब ये भी देख लो आप इसको भी कर्ल्स कैसे करना है। सेम कर्ल्स वैसे ही करना है जो हमारे राइट साइड में है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज करके कर्ल्स करना है। इसमें क्या करना है, आपको टोंग रोड को थोड़ा सा डायगोनल लेना है। डायगोनल लेने के साथ साथ आपको उस तरीके से रोटेट करना है हेयर्स को जहाँ पे हम टोंग रोड को जहाँ से हमने पकड़ रखा है वहां से होल्ड करना है। फिंगर से हेयर को टच करना है। जब कर्ल्स आपका हो जाए फिर इसको भी सिल्वर चिमटी से लगा के आपको इसको छोड़ देना है, होल्ड कर छोड़ देना है। फिर आगे सेक्शनिंग भी हम ऐसे ही करेंगे सारे सेक्शनिंग। फिर सेम आखिरी का सेक्शन भी आपको इसी सारे सेक्शनिंग आपको कुछ इसी तरीके से कर्ल्स करना है। टोंग रोड्स को डायगोनल पकड़ना है। डायगोनल पकड़ने के बाद आपको हेयर्स को अच्छे से रोटेट कर लेना है टोंग रोड्स पे। थोड़े सेकंड तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। फिंगर से टच करते हुए देख सकते हो अगर बालों में ज़्यादा हीट हो गई है तो आपको टोंग रोड जल्दी बाहर कर लेना है और इसको भी सिल्वर चिमटी लगा के आप इसको होल्ड कर देना है। सेम इसको भी होल्ड करके आपको छोड़ देना है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड के फ्रंट पे। लेफ्ट साइड का जो फ्रंट है इसको भी कुछ इसी तरीके से कर्ल्स करना है जो हमने राइट साइड पे किया था, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट साइड ही होगी। फिर हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड के फ्रंट पे। सेम इसमें भी आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद इसको भी अपोजिट साइड में ही कर्ल्स करना है जो अभी हमने बैक साइड्स में किया था। सेम इसको भी कर्ल्स कर लेना है। कर्ल्स करने के बाद आपको इसको भी कर्ल्स सारे सेक्शनिंग कर्ल्स करने के बाद सिल्वर चिमटी लगा के आप इसको होल्ड कर देना है। ये पूरे सेक्शनिंग ऐसी होना चाहिए और ऊपर से 6-7 से इंच। फिर अब आप देख सकते हो हमने सारे कर्ल्स को कंप्लीट कर लिया है और सिल्वर चिमटी से होल्ड कर लिया है। जब आपके सारे कर्ल्स हो जाएं फिर इनको एक एक पहले हमने बैक साइड से कर्ल्स किए थे उनमें से एक लेयर को ओपन करेंगे। एक एक लेयर को ओपन करके शोल्डर की साइड लेके आना है और एक एक लेयर को पुल टेक्निक से अच्छे से इनहेंस करना है और स्प्रे से आपको होल्ड करना है। सेम ऐसे ही सारे लेयरिंग आपको ओपन करना है और शोल्डर पे आपको उसमें मर्ज करना है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको मर्ज कैसे करना है। फिर जब आपका फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए फिर आपको देखो दूसरी लेयर लेनी है। सिल्वर चिमटी आपको पहले निकाल लेना है। सिल्वर चिमटी निकालने के बाद आपको सेकंड लेयर खोल लेना है और फिर इसको कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपको उसी डायरेक्शन में कॉम करने के बाद उसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपके कर्ल्स को जो आपने फर्स्ट किया था इसको उसके नीचे मर्ज करना है। सेम सारे कर्ल्स ऐसे ही मर्ज होंगे जो भी हमने बैक साइड किया है और एक एक लेयर को अच्छे से पुल टेक्निक से इनहेंस कर देना है और स्प्रे के साथ आपको होल्ड कर देना है। फिर आपको सेम एक थर्ड सेक्शन लेना है जो आपने कर्ल्स किया था। इसको भी आपको इसी तरीके से आपको करना है। सिल्वर चिमटी आपको निकालना है। सिल्वर चिमटी निकालने के बाद फिर आपको इसको अपने राइट साइड ही लेके जाना है जहाँ हमने ओवरहेड ले रखे हैं और इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इसको भी जो आपने कर्ल्स कर रखे हैं इसको भी आपको इसको नीचे से आपको इसको रोटेट करना है। इस तरीके से रोटेट करने के बाद आपको एक एक लेयर्स को फिर अच्छे से डिफाइन करना है पुल टेक्निक से। फिर आपको जो ये भी आखिरी सेक्शन है हमारा राइट साइड का, तो इसको भी सेम ओपन करना है। कर्ल्स को ओपन करके रोटेट कर लेना है जिस डायरेक्शन में कर्ल्स हो रखा है और इसको भी आपको नीचे की साइड से आपको मर्ज कर लेना है। अब ये कर्ल्स कुछ इस तरीके से चाहो तो आप इसको बैक साइड भी रख सकते हो, चाहो तो आप फ्रंट पे भी रख सकते हो। ये थोड़ा सा हाई वॉल्यूम है, ज़्यादा हाई वॉल्यूम कर्ल्स हैं तो और फिर एक एक लेयर को अच्छे से डिफाइन कर देना है। जो एक एक लेयर अच्छे से डिफाइन करो उसको स्प्रे के साथ आपको होल्ड भी करना है। जब हमारा राइट साइड का बैक पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हम आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट को भी कुछ इस तरीके से करना है। एक एक सेक्शन लेके सिल्वर चिमटी निकाल लेनी है आपको। सिल्वर चिमटी निकालने के बाद आपको
कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद इसको अच्छे से एक बार कॉम्ब कर लेना और जिस डायरेक्शन में हमने कर्ल्स किए इसको उसी डायरेक्शन में रोटेट कर लेना है आपको। रोटेट करने के बाद आपको इसको भी हमने जो कर्ल्स किए हैं उसके एक एक नीचे आपको लगाना है, नीचे के साथ रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको एक एक लेयर्स को अच्छे से डिफाइन कर लेना है। अच्छे से डिफाइन करने के बाद आपको स्प्रे से फिनिशिंग करना है ताकि जो आपने लेयर निकाली है वो अच्छे से स्टे करे। जब फ्रंट के 3 से 4 लेयर बच जाएं, अब बनाएंगे हम इनका फ्लिक्स सेट करेंगे अच्छे से। तो इसको भी कैसे करना है, पहले आपको सिल्वर चिमटी को अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब इसको अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपको रूट्स पे सिर्फ और सिर्फ आपको रूट्स पे बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब करने के बाद आपको अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद जो आपने बैक कॉम्बिंग करी है उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। ये चीज़ काफ़ी सा ध्यान रखना, जो बैक कॉम्बिंग की है आपने उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिनिशिंग करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है और राइट हैंड से कॉम्ब करना है और इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है जैसे हमारा सीजर स्टाइल होता है। सीजर स्टाइल में आपको पकड़ना है और फिर आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको जो हमारी हथेली होती है हथेली से अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के बाद उसको आगे की तरफ आपको बैंड करना है। आपको बैंड करना है और जो अपने कर्ल्स जो हमारे कर्ल्स हैं जो फ्रंट पे आगे की साइड गिरे हुए हैं इसमें इसको नीचे की साइड इसको भी मर्ज कर देना है। और फिर जब आपको लगे कि आपका जो फ्रंट है थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसको अच्छे से स्प्रे से अच्छे से आपको सेट कर देना है। जब आपका फर्स्ट फ्रंट कंप्लीट हो जाए फिर देन सेकंड आप लेना। सेकंड को भी हमने कर्ल्स कर रखा था और सिल्वर चिमटी से होल्ड कर रखा है। तो अब इसको भी अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद आपको पहले अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम्ब करना है। सेम जैसे हमारा फर्स्ट लेयर बना है सेम सेकंड लेयर बनेगा, थर्ड और फोर्थ सेम इसी वे में हमारे सारे बनेंगे। तो आपने बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिनिशिंग करने के बाद आप उसको नीचे की साइड ले आना है रोटेट करते हुए और फिर आपको सीजर स्टाइल में फिर से पकड़ना है और पुल टेक्निक से हेयर को फ्रंट के हेयर को आपको थोड़ा सा उठाना है पुल टेक्निक से। जब आपका पुल टेक्निक से अच्छे से हेयर उठ जाए फिर आप इसको स्प्रे से आपको होल्ड कराना है। स्प्रे सिर्फ आपका रूट्स पे लगना चाहिए और फिंगर के हेल्प से उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जब आपको लगे कि आपका फॉल अगर नीचे की साइड भाग जाता है या नीचे की साइड गिर जाता है तो आप इसको सेक्शन क्लिप ने यू पिन से आपको इसको होल्ड करना है। यू पिन से होल्ड करने के बाद आपको आगे की साइड फिर से स्प्रेड करना है। स्प्रेड अच्छे से करना है। स्प्रेड करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद जो आपके हेयर आए हैं फिर इसको नीचे की साइड हमारे जो कर्ल्स हैं उसको नीचे की साइड आप इसको भी मर्ज कर लेना। अब जैसे कि ये फॉल अगर नीचे की साइड जा रहा है तो इस पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप इसको अच्छे से स्टे कराना है आपको और एक एक लेयर्स को अच्छे से डिफाइन कराना है। फिर इसके बाद अब देखो हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। सेम जैसे हमने पहला और दूसरा बनाया सेम थर्ड भी ऐसे बनेगा और सेम फोर्थ भी आपका ऐसे ही बनेगा। सेम सेक्शन को लेना है, रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। रूट्स पे बैक कॉम्ब करने के बाद आपको स्प्रे करना है जिससे आपकी जो बैक कॉम्बिंग है वो अच्छे से स्टे करे। स्टे करने के बाद आपने जो बैक कॉम्बिंग करी है उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। ऊपर की साइड कॉम्ब करके फिनिशिंग कर लेना है। फिर सेम सीजर स्टाइल में आपको होल्ड करना है। सीजर स्टाइल में होल्ड करने के बाद आपको पुल टेक्निक से थोड़े से हेयर को ऊपर की साइड पुल करना है। पुल करने के बाद आपको स्प्रे करना है। जो भी आपने किया है वो स्टे करे। स्टे करने के बाद आपको यू पिन लगा देना है। यू पिन लगाने के बाद क्या होगा, जो आपकी एक एक लेयर है वो अच्छे से डिफाइन होगी। फिर सेम इसको भी आगे की साइड आपको स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद सेम आपको स्प्रे करना है स्प्रे से जिससे ये स्टे करे और जो हमारे जो हेयर आए हैं वो भी हमारे सेम पोनी के नीचे ही आपको मर्ज करना है। एक एक लेयर्स को बहुत अच्छे से मर्ज करना है, स्प्रे से अच्छे से होल्ड कराना है जिससे कि वो हमारी लेयरिंग और स्टे बिल्कुल स्टे करे हमारा हेयर स्टाइल। अब ये जैसे कि ये जो हेयर है जो फ्रंट से आए हैं इसको भी सेम पोनी के नीचे ही आपको मर्ज कर देना है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको बताया इसी वे में आपको ये फ्रंट पूरा कंप्लीट करना है। अब आप देखो हमारा बिल्कुल राइट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड पे। राइट साइड जब हमारा कंप्लीट हो जाए फिर हम आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे। ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं इसको हम पीछे की साइड ही रखेंगे। तो एक एक कर्ल्स को सेम ओपन करना है, पुल टेक्निक से ओपन करना है और अपने नीचे वाले कर्ल्स के साथ इसको मर्ज कर देना है। सेम सारे सेक्शन जो हमारे हैं बैक साइड से सारे सेक्शन आपको इसी तरीके से करना है और एक एक लेयर को अच्छे से डिफाइन करना है।
सेम स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन को लेना है, कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपको जिस वे में रोटेट हुए उसी वे में आपको उसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद सेम सबको एक साथ ही कॉम करना है। आपको अच्छे से एक बार कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद पहले अच्छे से कॉम करना, जब ये अच्छे से कॉम हो जाए फिर इसको एक एक पुल टेक्निक से आपको रोटेट करना है। बट अगर आपको लगता है कि अभी एक सेक्शन हो रहा है तो उसको भी आप कर लेना, पहले सारे सेक्शनों को एक साथ मर्ज कर लेना। मर्ज करने के बाद आपको एक एक लेयर्स को पुल टेक्निक से इनहेंस करना है। फिर जब हमारा लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हम आते हैं लेफ्ट साइड के फ्रंट पे आना है। आपको सारी चिमटी निकाल लेना है। एक साइड हमें फ्लैट रखना है, तो आपको कैसे करना है, सारे हेयर्स को लेना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपको इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे होल्ड करके इसको अच्छे से बॉब पिन से पिन अप कर देना है। एक पिन भी लगा सकते हो, चाहो तो 2 पिन भी लगा सकते हो। पिन आपको कैसे लगाना है, एक ऊपर से एक नीचे से, अगर 2 पिन लगा रहे हो, और अगर एक पिन लगा रहे हो तो ऊपर से नीचे। वैसे आप 2 पिन लगाना, एक ऊपर से एक नीचे से पिन लगाना, जिससे बहुत अच्छे से लॉक हो जाए। जब हमारे फ्रंट के भी कर्ल्स बैक पे आ जाए तो इनको भी इसी में के नीचे ही आपको इसको रोटेट कर देना है, कुछ इस तरीके से। देखो बहुत अच्छे से रोटेट कर देना है कॉम के हेल्प से। फिर इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। सारे कर्ल्स को अच्छे से कॉम करके एक दूसरे से मर्ज कर लेना है। अच्छे से जब मर्ज हो जाए फिर इसमें आपको क्या करना है, शाइनिंग स्प्रे करना। जितने भी हमारे फ्रिजीनस हेयर हैं, छोटे बड़े हेयर हैं, वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन होने के बाद जब ये आप अच्छे से सेटल डाउन हो जाए फिर इसमें एक एक लेयर को हम इनहेंस करेंगे। फिर इसके बाद जब हमारे सारे कर्ल्स लेफ्ट साइड के भी अच्छे से रोटेट हो जाए फिर सेम एक एक पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को बहुत अच्छे से इनहेंस करना है। आपको बहुत ही पतले पतले हेयर को आपको पकड़ के ऊपर की साइड पुल करना है। पुल करने के बाद आपको एक एक लेयर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। फिर हमने जो हमारा लेफ्ट साइड जो हमने पिन लगाई थी ये पिन शो ना हो, इसके लिए हम कोई हेयर एक्सेसरीज लगा देंगे, बीट्स लगा देना है आपको। ये हमारे हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारे हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी आपको मेकअप या हेयर स्टाइल का मिलेगा।